नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं आचार्य महाप्रज्ञ जन्मस्थली टमकोर में और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हैं उनकी रणभेरियां बज चुकी हैं और अलसीसर जो ब्लॉक है उसका पहले ही चरण में 23 तारीख को चुनाव है। आज मैं अलसीसर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 यानी जो ब्लॉक का 19 नंबर वार्ड है वहां पहुंचा हूं और टमकोर में जो लोग हैं वो चुनावी चर्चाओं में मशगूल हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या माहौल है और आप किसको वोट दे रहे हैं और आपके ख़ास समस्याएं क्या है। क्या आप उन नेताओं से उन समस्याओं को अवगत करवा रहे हो? जी, आपका नाम? किशोर सिंह राठौड़। जो अलसीसर पंचायत समिति का आपका जो ब्लॉक है वार्ड नंबर 19, तो उसमें कौन कौन उम्मीदवार अपने यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नाम है? वंदना चौधरी कांग्रेस से, प्रीति जांगीर बीजेपी से। अच्छा, दो ही उम्मीदवार हैं। दो ही। तो क्या चुनाव का किस का पलड़ा भारी लग रहा आपको? भाई जी मैं तो खुद चुनाव लड़ना चाहा, मां तो लड़न कौन दिया दाब लिया। क्या नाम आपका? किशोर सिंह। किशोर सिंह। हाँ, दबाव उड़ दियो चारों में। किस पार्टी से लड़ रहे थे? हैं? किस पार्टी से? मैं तो दोनों ही टिकट मांगा, कोई सी की कौन दी। यानी दोनों टिकट तो कैसे मिलती? तो एक संतुष्ट कार्यकर्ता दोनों पार्टियों में डोलियां पर बैठे हैं भी। अब आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो मैं जिना अभी कोई पलड़ा भारी है कि किस साइड में आप? ये भी किन्नी कोनी डोली पर बैठा, किन्ना गुड़जा बेरो कोनी 20-30 और सगड़ा मैं तो डोली पर बैठा ना। खर्चो की होनी करने जा तेल दिना थोड़ियां करनो लगावा खर्चो हैं। तो फिर भी यहाँ मतलब आपकी समस्या क्या? आप भी चुनाव लड़ने वाले थे। हाँ। आपको टिकट नहीं मिली, तो क्या किन समस्याओं के लेकर आप चुनाव लड़ने वाले थे? समस्या बहुत सारी है। गली में रोड एक तो देखो ये सज्जा हो रहा। हाँ, अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा। गली में। हाँ। रोड को रहे हो। अच्छा। पानी को रहे हो, बहुत सारी। सबसे मेन तो ये स्टैंड आ रहा, स्टैंड पे अतिक्रमण हो रहा है स्टैंड पे। तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं क्या? हॉस्पिटल की तो है लेकिन पूरी फुल बनी। डॉक्टर नहीं आता टाइम पर। और यहाँ से यातायात के साधनों का भी अभाव है क्या? जैसे रोडवेज वगैरह लगी हुई? नहीं, कुछ नहीं। रोडवेज नहीं, लोक परिवहन है। हाँ। तो किसका मतलब आप किस करवट अपना पाड़ा बदलोगे? जिस करवट बैठेंगे उस करवट ही होएगा। वही होगा। हाँ। अभी बता नहीं सकते। अभी नहीं बता सकते, जो हमारी मर्जी है। और कोई चलो, क्या लग रहा है आपको चुनाव में यहाँ कौन? नहीं, चुनाव समीकरण अभी तक देखो बराबर ही है गांव का और जोहापरे में है, उठाव पटक दो भी है। जोहापरा से? हाँ, जोहापरे से जो भी रहेगी वो जो 3 गुना वोट है। बिल्कुल यही बात। यहाँ टमकोर में कितने वोट हैं? टमकोर में देख लो 5000 के लगभग है, पर 3200-3500 के लगभग पोलिंग कितनी? 3200 या 3500 के लगभग। तो किसका मतलब पलड़ा आप नहीं पलड़ा नहीं बता सकते अभी, बराबर फिर भी समीकरण थोड़ा बहुत तो होगा। किसका मतलब कह सकते हो? नहीं, किसका तो क्या बताएं हम। देखो दो उम्मीदवार है फिलहाल, वो दोनों अच्छे हैं, अच्छी लीड रोल में है। लाइयो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या चाह रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ चुनावी रणभेरियां बच चुकी हैं और उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता चुके हैं। सिंबल से जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। तो यहाँ किस पार्टी का बहुमत है या आप किसको वोट देना चाहते हो? जो विकास कराएगा उसी का वोट होगा। विकास किसको मानते हो आप? क्या चीजें हैं विकास में? विकास में रोड। हाँ। गांव सबसे बड़ी गांव गली का विकास होता है सबसे बड़ी। हाँ। गांव गली का विकास होगा, अपना विकास होगा। ठीक है, गांव में गलियां होगी, रोड होगी, लाइटें होगी, जो गांव का विकास है वही होता है। नहीं, रोड अभी तक है नहीं क्या आपके गांव में? भाई जी हर कोई गली में मेन रोड हो गई, अलग बात है। आप गलियों में जाके देखो, जो गंदा कचरा है, जो नालियां है वो सड़ी पड़ी है, जो है वो है। तो आपने अभी तक कोई ऐसा मुद्दा उठाया नहीं आपने? किसने? हमने तो बहुत उठाया। अब आप किसको वोट दे रहे हो? कौन करेगा इसका समाधान? किसका? इन चीजों का जो आप बता रहे जो समस्या है, जो हमारे जीतेगा वो ही हमारा है। जो जीतेगा यानी वो हमारा है। वोट किसको दे रहे हो ये नहीं बता रहे आप? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जो जीतेगा वो हमारा है। आपके यहाँ टमकोर में जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं, उम्मीदवार अपनी दावेदारी भी जता चुके हैं, तो आप किन मुद्दों को लेके, किन समस्याओं के लेकर वोट करोगे उनको? क्या समस्या है आपकी? ये सड़क पानी की है, पानी की तो ठीक है, सड़क मेन सड़क ही है। सड़क नहीं है अभी है? हाँ, सड़क का साधन अभी 2-3 जगह बाकी पड़े हैं। तो कितने उम्मीदवार हैं मैदान में?
उम्मीदवार तो ये मेन तो दो ही है कि बीजेपी कांग्रेस। वैसे फॉर्म कितने लगे हुए हैं यहाँ से? फॉर्म को पता नहीं मैंने कितना वही लगे है। हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? कौन? अब ये तो नहीं बता सकता किसका बड़ा ये, क्या मैं क्या बता फिर भी मैं फिर तो भी आप वोट जिसकी उम्मीदें तो है ना कि किसको ये समस्या कौन समाधान ये करेगा? बात अभी बताने समाधान वाली कौन करेगा? तो? ये बात कि कौन लग रहा है बताने वाली नहीं है कि अच्छा, कौन। अच्छा। आपके पंचायत समिति मेंबर के चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? प्रतिक्रियाएं ये हैं कि जैसे कि देश भर में ये माहौल बना हुआ है कि युवाओं को आगे बढ़ाओ, और जो हमारे पंचायत समिति में जो वार्ड नंबर 19 से जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी उत्साह के साथ में ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके साथ पूरा गांव के 36 कौम उनका साथ है, और ये इनका नाम भी विकास है और ये विकास की बात करते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी तक पूरे गांव में सबको साथ लेकर चल भी रहे हैं, और हम जैसे युवाओं में भी देखते हैं और युवाओं के अलावा बुज़ुर्ग लोगों में भी देखते हैं, सब में एक उत्साह बना हुआ है एक साथ, और निसंदेह ये अच्छा चुनाव हो रहा है यहाँ पे। आपको कितनी परेशानी आ रही है इस चुनाव को लेकर? किस तरह से जनता के साथ? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, जनता के साथ सीधा जुड़ाव हो रहा है, और प्रतिनिधि का भी हो रहा है, और साथ में उनके साथ जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, टीम है, सबका जुड़ाव पूरे गांव के साथ हो रहा है, और कोई समस्या नहीं आ रही है। आपस में मेल जोल के साथ ये चुनाव हो रहा है। आपका जो गांव है वो आचार्य महाप्रज्ञ की जन्मस्थली है। बिल्कुल। इसको लेकर भी यहाँ के जो लोग हैं कौन सी पार्टी को चूज कर रहे हैं? ज़्यादा किस पार्टी को लाइक करते हैं? देखो, पार्टी से पहले ये उम्मीदवार को देखते हैं, और जिस प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि लोगों को आप पहचानो उनके गुणों के आधार पे, उसी आधार पे ये देख रहे हैं, उम्मीदवार में गुण देख रहे हैं, वो किस आधार पे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी आधार पे देख रहे हैं। पार्टी से पहले ये उम्मीदवार का को परख रहे हैं, अपनी कसौटी पे कस रहे हैं। ये आपकी महिला सीट है जी बिल्कुल। और महिला को आप एक जनप्रतिनिधि बनाकर पंचायत समिति में भेज रहे हैं, तो आप दोनों ही महिलाओं में किस महिला को देखते हैं कि वो आपकी आवाज़ उठाने में कारगर साबित होगी? दोनों ही महिलाएं अपना प्रयास कर रही हैं, और जिस प्रकार से जैसे महिलाएं जनसंपर्क कर रही हैं, उसमें एक परिवार में जाते हैं तो वो पुरुष लोगों से भी सब मिलते हैं, महिलाओं से भी मिल रहे हैं, तो दोनों ही जो पुरुष और महिला वर्ग आते हैं सबसे संपर्क बना के चल रहे हैं, और दोनों ही प्रतिनिधि, ये तो चुनाव के बाद में पता चलेगा कौन अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास इस समय है जवाहरपुर जाबासर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, लेकिन इस समय उनका जो गांव है जवाहरपुरा वो टमकोर ब्लॉक में है, तो उनसे भी जानते हैं क्योंकि उनके गांव से इस सीट का फैसला ज़्यादा आगे रहता है। और ये बजाज जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत। क्या देख रहे हो आप, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? भाई मुद्दा तो हमारे कोई विशेष मुद्दा तो अभी है नहीं कोई, बाकी रही बात चुनाव की कौन आगे पीछे अभी कोई तय नहीं है, अभी टाइम पड़ा है, अभी 6-7 दिन, तो अभी 2-3 दिन बाद में ये भूमिका रहती है। अभी देखो, सुधीर जी ने भी पहले भी चुनाव लड़ा है, ये लड़का नया है, युवा वर्ग भी है, बाकी दोनों भी वैसे युवा है, तो देखो अभी 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में जो टाइम नज़दीक आएगा तो स्पष्ट हो पाएगा। आप पहले सरपंच रह चुके हैं, तो आपको जो जनता की समस्याएं उनका पता है, तो किन समस्याओं को लेकर आप अपने उम्मीदवार हैं उनके सामने बात रखो? भाई स्पेशली हमारे ज़्यादा समस्या पानी की है, मूलभूत, बाकी बिजली की भी कोई समस्या नहीं है, बिल की है, पानी की है, सड़क की भी है, बाकी ज़मीन की है। जो ज़मीनें हमारे यहाँ पे हैं तो लोग बाग जो जितने हैं, कोई बसे हुए हैं, जैसे कोई गोचर में है, उनमें भी अतिक्रमण वाले तो जैसे है वैसे है, बाकी ज़मीन का भी कोई अच्छा आदमी बने, आगे प्रस्ताव रखे सरकार के सामने की जो भी भूमि है उसको कन्वर्जन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़मीन का पट्टा दिलाया जाए, तो कोई कनेक्शन हो, बिजली का हो, पानी का हो, उसकी समस्या नहीं आई। और मोस्टली पानी की है तो हो जाएगी। अभी देखो, अभी आश्वासन है चारों तरफ से दे रखे, अभी चुनाव के बाद की बात है, क्या होता है। नहीं तो आपके गांव से क्या लग रहा है आपको? भाई गांव से अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। आज का मतदाता इतना वो समझदार हो चुका है, वो किसी के सामने कुछ बताना भी नहीं चाहता, और खास करके जनप्रतिनिधि जो चाहे भूतपूर्व है चाहे, उनको तो बिल्कुल नहीं, वो आपस में बात करते हैं तो पता चलता है। तो आप जैसे आमजन से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी। इस बार सरपंच के जो चुनाव हैं वो पहले ब्लॉक के साथ होते थे, तो उसमें थोड़ी सरपंच भी आपसी मतलब तालमेल कर लेता था। इस बार ब्लॉक के चुनाव बिल्कुल अलग है,
तो आप सरपंच रहे हो, ब्लॉक का चुनाव बिल्कुल अलग है, तो वर्तमान सरपंच पे कितना दबाव रहता है? वर्तमान सरपंच है वो अभी फ्री है, और थोड़ा बहुत राजनीति कोई दबाव अगर मानता है तो वो जरूर वो अपने जहाँ भी बैठता है तो उसकी मदद करना चाहेगा। बाकी वर्तमान पे ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है। पहले होता था कि ब्लॉक है वो रात को चला जाएगा, पहले ब्लॉक का चुनाव होता था। अब वो फ्री है, अपने हिसाब से जैसे राजनीति कोई भी अप्रोच के हिसाब से अब जो वोट दिलाना चाहेगा वो भले ही दिलाओ। और जिला परिषद में आप 1 नंबर वार्ड में आ रहे हो, झुंझुनू में। 1 नंबर से हमारे गोकुल जी सोनी है, वो उनका अच्छा है, उन्होंने किसान लीडर है, और वैसे भी उनका मान रहे हैं कि आखिरी चुनाव है बस, और लास्ट है। लोगों के लिए देखो, किसानों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बार बार किसानों को इनसे फायदा भी मिला है। तो कोशिश यही है 1 नंबर कि भी मेरी मत में भी देखो कि भाई गोकुल जी है वो शायद इसमें काबिल भी हैं और कामयाब भी होंगे। यानी जिला परिषद का तो आपने खुलासा कर दिया, लेकिन अभी पंचायत समिति का नहीं कर रही भाई है। पंचायत जिला परिषद का तो एक आमजन बोल रहा है, सभी को बोल रहा है कि भाई ठीक है हमारे को अब जिला परिषद का ऐसे है कि लगभग हर आदमी को फायदा मिला है, हर आदमी को फायदा मिला इसका, इसलिए जिनको फायदा मिला वो बोल रहा है भाई बात ही चल रही है, ठीक है मेरे को 2 लाख मिले, मेरे को लाख रुपए मिले। बाकी अदर जो पंचायतें हैं इस जिला परिषद निकल के वहाँ किसी को फायदा नहीं मिला। ये जागरूकता की बात है, तो किसान के साथ जो खड़ा होगा तो उसके लिए ये बोलना पड़ेगा। बाकी सभी है किसान के साथ खड़े हैं, अब ये भी लाइन में है। गोकुल जी का थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है और इस राजनीति में काफ़ी अरसे से। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और इस अभी मेरे पास एक और यहाँ के सज्जन हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं। जी सर, आपको जो अच्छा लगे वो भाषा बोलो। मारवाड़ी बोलो तो मैं मारवाड़ी में। क्या नाम आपका? महावीर सिंह राठ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको यहाँ? अभी तो दुनिया का माहौल है, क्लियर तो होगा नहीं है, लेकिन जी हाँ पब्लिक ने देख रहा हाँ सुनने मारी है तो कह जी हाँ कड़ी जोड़नी जरूरी समझ रही है पब्लिक के विकास काम करवाना है। तो कांग्रेस को राज आगे भी, और प्रधान भी कांग्रेस को लेना चाहूँगा, तो इसलिए वोट भी कांग्रेस को जो कैंडिडेट है बिन ज़्यादा देने के लोगों की भावनाएं हल्की पूरा नज़र मारी है। तो किन समस्याओं और किन मुद्दों को लेकर आपके दिमाग में है कि टमकोर का अगर समस्याएं हैं तो ये होनी चाहिए, और जनता इन मुद्दों से लेकर चुनाव अपने मेन मुद्दा तो मतलब एक मानो तो पानी वाली समस्या तो नहीं बात बहुत ज़्यादा है। यो स्टैंड है, इसके ऊपर तो टंकी खड़ा है तो उरे तो पानी आ जाए, बाकी आधो काम स्टैंड ऊपर नहीं रह जाए, खूर बैठे ऊंचाई हो जाए तो बैठे पानी कम जा रही है। तो गांव के लोग मतलब जो वर्तमान विधायक है बिना बात भी रखी तो बोले एक बार तो आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता हट जैसे तो तारे पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। फिर गलिया में कुछ सड़कें भी है नहीं, वह भी काफ़ी फूटी टूटी है, पानी भी खूब भरा है। तो वर्तमान जो सरपंच साहब है वहाँ भी बात हुई गाँव का, तो बोला सड़क को काम करवासियाँ, और जो नाली है न पहली बनेडी है काफ़ी नाली गाँव में, लेकिन बाकी 5-10 साल में कोई मरम्मत को नहीं हुई। कोई बढ़िया सरपंच आया कोई 5-10 साल का मैंने, तो बाकी मरम्मत को नहीं हुई, तो बन भी अब दोबारा ठीक कराने की करेगी। और आपके जो जिला परिषद का चुनाव है उसमें भी 1 नंबर वार्ड से आपके गांव से टमकोर से हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो 100% जीत रहे हैं गोकुल जी। क्योंकि किसानों को बहुत काम कर रहे हैं, KCC बनेडी और जो अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है भी लोन लेड हो तो काफ़ी लोग पीछे है ना को नहीं मिल रहा, KCC का लोन माफ को नहीं हो रही हो, तो गुरुजी ने काफ़ी लोगों को सहयोग करे, काफ़ी लोगों ने सहायता दी है। तो मतलब 10 पंचायत है ना, तो हम तो गुरुजी वोट मांगने नहीं भी जगह ने तो जगह फायदा करे ना अपना आप वोट दे रहे। तो स्टॉप करो, चालू करो। हाँ बोलो। मेरा टमकोर ग्राम है, इससे एक ही निवेदन है कि सुधीर भाई जी को बढ़िया से बढ़िया वोटों से विजय बनाए और फूल पे निशान लगाएं, चिन्ह लगाएं और गिरधारी लाल खिंचड़ को जिला परिषद का चुनाव जिताएं। इस समय मेरे पास जोहारपुरा के एक और नागरिक हैं और मतदाता भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपका गांव जो है वो पंचायत से हटकर टमकोर ब्लॉक में है, तो आपको क्या समस्याएं हैं और किस तरह से इस चुनाव को देखते हो? चुनाव हमारा पूरा है, तो फिलहाल दोनों पार्टी है बराबर का। अब कौन सी पार्टी निकले वो तो अलग चीज़ है। हमारे बराबर का चुनाव है और बराबर के वोटर है। आपके गांव से? हमारे गांव से भी है और यहाँ से भी बराबर के वोटर है। अब यहाँ पर टमकोर में वोटर है वो अंदरूनी मार करेंगे, वो किसको करेंगे मार? अंदरूनी वो किसको भी करेंगे वो हारेगा। नहीं मतलब ये तो आपको पता है किसको करेंगे मार? अब ये क्या पता। नहीं आपने बोला ना कि अल्फाज तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार करेंगे, लेकिन किसको मार करेंगे वो थोड़ा सा बताइए।
ये अगर बीजेपी को कर देंगे तो बीजेपी को, या फिर कांग्रेस को कर देंगे तो कांग्रेस। ये यहाँ की राजनीति करो आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या लग रहा है आपको कि कौन मतलब इस पंचायत समिति के चुनाव में लीड में है या आगे रह सकता है? फिलहाल दोनों, यही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो अंदर मार करेगा वो हारेगा बस। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा तो प्रकाश पुजारी है। प्रकाश जी, आपके यहाँ पंचायत समिति का चुनाव है, वार्ड नंबर 19 है आपका अलसीसर का। तो आपको क्या समस्या लग रही है? जनता को कौन सी समस्याओं को लेकर अपने उम्मीदवार को वोट देने चाहिए? क्या परेशानी है आपको? ये पानी की है तो। पानी की है? क्या खारा पानी है या पानी है ही नहीं? पानी है, मीठा भी आ रहा है। अच्छा। लेकिन कम आ रहा है। कोई हॉस्पिटल की, कोई रोड की, कोई हॉस्पिटल, रोड, ये सब तो है ही। तो इनको लेकर आप बोल रहे हो कि अपने उम्मीदवार जो आते हैं आपके पास, आ रहे हैं क्या उम्मीदवार वोट मांगने? भाई मैं तो देखो सारे दिन गांव में रहता हूँ, कभी कहीं पीला चावल कराना, कहीं बहाने बैठाना। नहीं तो फिर भी अच्छी बात है। ये जो है पुजारी जी, प्रकाश जी, ये शायद जो कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन गांव में घूमता हूँ और हर मतदाता से ये जुड़े हुए भी हैं, तो ये तो आपको लग रहा है कि जनता का रुख है वो किस ओर है? कैसे लगता है आपको? देखो ये तो मैं नहीं बता सकता। ये पता तो है आप? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन फिर भी जनता किस ओर जा सकती है कि कौन लगता है उनको विकास? नहीं, इसके विषय में मेरे को नहीं पता। अच्छा है। चलो, पूरी प्रार्थना है कमल का फूल खिलाएं, केंद्र की सरकार देखें और आगे आपको विजय बनना है तो केंद्र में जाओ। जी, चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव के लिए हमारी जो प्रतिक्रिया यही है कि हम पूरे जोश और होश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे गांव और हमारे नज़दीकी गांव जहरपुरा दोनों से हमारे को वोट एंड सपोर्ट फुली मिल रहा है। फुल जोश के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित है कि हमारी जीत श्योर है। हम कोशिश करेंगे 101%। तो आपके सामने समस्याएं बहुत आएंगी? हमारे पास समस्याएं नहीं आएंगी क्योंकि हम काम के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो है गांव में काम कराना, नज़दीकी गांव की जो समस्याएं हैं उनको सुनना, उनको धरातल पे उतारना। इसलिए हमारी कोई समस्या नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार है, हम कड़ी से कड़ी जोड़ के काम करना चाहते हैं। और हमने पीछे हमारे गांव के लोगों ने जो समस्याएं रखी हैं, टमकोर को बालिका विद्यालय जो 10वीं क्लास था उसको 12वीं किया गया, कांग्रेस की देन है। हरिजन मौला की जो स्कूल है वो बंद कर दी गई थी सरकार ने, उसको हमने पुनः चालू करवाया है। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की समस्या। उस पानी की समस्या को इस मौजूदा सरकार ने, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हल किया है। अभी उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। ऐसे करके हम काम के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा यही होगा कि हम लोग काम के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ें। हमारा यही लक्ष्य है, इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा हम ये बोल देते हैं कि आगामी जो बजट होगा, हमें पूरा भरोसा है। टमकोर के अंदर जो स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जो लगभग 150 ओपीडी होती हैं इस गांव के अंदर, जो पीएचसी के अंदर, वो ओपीडी को सीढ़ी दर सीढ़ी उसको चेक करने के लिए, उसकी जो जांच है उसको सही रूप से उतारने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें ज़रूरत है एक सीएचसी की, वो हमारी मौजूदा सरकार हमें देगी।